दोस्तों मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से पेपर प्लेट बिजनेस और उसके मशीनों के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूं। लोगों को जो है बनाने का मैं तरीका बताता हूं, बट जो है किसी भी प्रोडक्ट का पैकेजिंग बेस्ट होना चाहिए। अगर पैकेजिंग बेस्ट नहीं रहेगा तो आपका प्रोडक्ट का कोई जो है वैल्यू ही नहीं रह जाता है मार्केट में। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बेहतरीन पैकेट बनाने का, जैसे आप पेपर की दोना, थाली, नाश्ता प्लेट, ये सारा आइटम बनाते हैं तो उसे पैकिंग करने के लिए एक बेस्ट मशीन रिकमेंड करने वाला हूं, जो आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूं। और साथ ही साथ आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि 1 किलो पैकिंग पन्नी में कितना पीस पैकेट बना सकते हैं, 1 किलो रॉ मटेरियल को जो है कितना पीस पन्नी लगेगा आपको, और 1 पीस पन्नी जो आता है वो कितने रुपए के आता है। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं, पेपर प्लेट बिजनेस तो कर लेते हैं लेकिन कॉस्ट कटिंग नहीं करते, यानी कि उनको बिजली कॉस्ट पे किस प्रकार से बचाव करना है, पैकेजिंग पन्नी पे किस प्रकार से बचाव करना है, पैकेजिंग बोरा पे किस प्रकार से बचाव करना है, ये सभी चीज़ वो नहीं जानते। सो इसी सब कारण से क्या होते हैं, वो फेल हो जाते हैं और 10 पैसा 5 पैसा के जो बचा के चलते हैं वही सफल होते। तो आज की इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, सारा इन्फॉर्मेशन दूंगा। और बेस्ट पैकेजिंग मशीन जो है ये इस प्रकार का है, जिसमें आप 4 इंच से लेके 16 इंच तक बेस्ट प्रकार का दोना, थाली, नाश्ता प्लेट तैयार कर सकते हैं। देखिए ऐसे तो लोग कहते हैं कि मोमबत्ती से भी पैकिंग कर लीजिए, दिया से भी पैकिंग कर लीजिए, हो जाएगा। लेकिन आप जो है एक एनालाइज कीजिए कि अगर आपका ऑर्डर कहीं जो है वो बहुत ही बड़े घर से आ रहा है और उनको चाहिए बेस्ट क्वालिटी का थाली, तो आप अगर उनके यहाँ बेहतर तरीके से पैकेजिंग करके नहीं ले जाइएगा, केला पत्ता, साल पत्ता, गोल्डन का थाली, तो वो पैकेज कैसे दिखेगा, एकदम जो है भद्दा टाइप का दिखेगा। तो वो आपका क्या हो गया, वो आपका ब्रांड लेवल का प्रोडक्ट नहीं हुआ। इसीलिए आप अपने प्रोडक्ट को, आप अपने दोना, थाली, नाश्ता प्लेट को इस प्रकार से पैकेजिंग कीजिए कि 1 रुपया का जो पत्ता है वो आपका 1.5 रुपये बिक जाए और 1.5 रुपया का पत्ता है वो 2 रुपये बिक जाए। तो पैकेट पर ही सब कुछ होता है। तो पैकेट बेस्ट जो है सीलिंग जो है लाता है ये मशीन। इस मशीन से अगर आप प्रोडक्ट को पैकिंग कीजिएगा तो उसका पैकेट एकदम बेस्ट सीलिंग आता है, जैसे कि कुरकुरे का पैकेट होता है उस तरीके से। तो ये मशीन आपको मिल जाएगा अमेजॉन पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप जाइए और इसको ऑर्डर कीजिए। आगे मैं बताता हूँ कि 1 किलो जो है पन्नी का क्या दाम पड़ जाएगा और 1 किलो रॉ मटेरियल में कितना पीस पन्नी लगेगा और 1 पीस पन्नी का क्या प्राइस है। सारा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। सो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस नॉलेजेबल वीडियो को। दोस्तों कुल 5 पॉइंट के माध्यम से आज की इस वीडियो में आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दूंगा कि 1 केजी पन्नी में कितना थाली पैकिंग होगा और किस प्रकार से पैकेजिंग होगा, 1 पीस पन्नी का क्या प्राइस पड़ जाता है। जैसा कि हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है 1 केजी पन्नी में कितना पैकिंग होगा, यानी 1 किलो जो पन्नी होता है, जैसे कि 13 इंची का पन्नी, 14 इंची का पन्नी, तो वो कौन सा जो है पैकेजिंग पन्नी है और वो 1 किलो का क्या प्राइस पड़ जाता है और उसमें कितना थाली पैकिंग होगा। इस चीज़ की जानकारी मैं पहले पॉइंट में दूंगा। हमारा दूसरा पॉइंट है कि 1 केजी जो थिन होता है, जो पेपर प्लेट को पैकिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है, वो क्या प्राइस पड़ जाता है, यानी 1 किलो का कितना पड़ जाता है। इस चीज़ का इन्फॉर्मेशन दूसरे पॉइंट में दूंगा। थर्ड जो है वो है कि 1 पीस पन्नी का क्या प्राइस, जैसे कि बहुत सारे लोगों का होता है ना कि हम 1 किलो रॉ मटेरियल में ना 4 पैकेट बनाते हैं, 5 पैकेट बनाते हैं या फिर 10 पैकेट बनाते हैं। तो 1 पीस पन्नी का जो है आपको प्राइस मालूम रहेगा, तभी तो आप निकाल पाइएगा कि 1 किलो रॉ मटेरियल में जो हमारा पन्नी का खर्च हुआ है वो कितना हुआ। तो इस वीडियो में मैं आपको 1 पीस पन्नी का प्राइस निकालने का तरीका बताने वाला हूँ। हमारा चौथा पॉइंट जो है वो है 1 केजी रॉ मटेरियल में कितना पैकिंग कॉस्ट लगेगा, यानी अगर आप 1 किलो रॉ मटेरियल पेपर प्लेट बनाते हैं तो उसे पैकिंग करने में आपका कितना कॉस्ट लग जाएगा। इस चीज़ की जानकारी मैं चौथे पॉइंट में दूंगा। एंड हमारा लास्ट पॉइंट जो है वो है कि पैकिंग के लिए बेस्ट पन्नी और मशीन कौन है, यानी बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, वो गलत तरीके का। पिछले वीडियो में उत्तर प्रदेश के एक भाई मुझे कॉल करके बोलते हैं कि देखो ना भाई, मैं जो है पैकेजिंग पन्नी इस प्रकार का लेकर के आया हूँ जो काफ़ी मोटा है और मुझे महंगा भी पड़ा, यानी कि 5 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये तक 1 पीस पन्नी का उनका कॉस्ट पड़ता है। तो बताइए वो मार्केट में कैसे सर्वाइव कर पाएंगे। अभी यही होता है, लोग नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, मार्जिन जोड़ते नहीं है और फेल हो जाते हैं। बाद
बाद में वीडियो के नीचे आके कमेंट करते हैं भाई इस बिज़नेस में तो फ़ायदा ही नहीं है। तो सिंपल सी बात है, किसी भी चीज़ को अगर सही रूप से समझकर और उसको देखकर अगर स्टार्ट कीजिएगा तो आप सफल ज़रूर होइएगा। सो मैं लास्ट पॉइंट में आपको बेस्ट पीपी के बारे में बताने वाला हूँ। जैसा कि हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है कि 1 किलो में कितना थाली पैकिंग होगा। देखिए 1 किलो पन्नी, अगर पीपी की बात की जाए तो पन्नी सबसे पतला वाला खरीदिए। कौन सा पन्नी? तो जो देखिए एक आता है ना पाव रोटी पैक जो होता है उस टाइप का एकदम पतला वाला, सबसे पतला से पतला जो पन्नी आता है ना उसको आप पेपर प्लेट बिजनेस में यूज कीजिए, ताकि जब पतला पीपी आप खरीदिएगा तो वो पीस क्या होगा, ज़्यादा निकलेगा। 1 केजी में क्या होगा, पीस ज़्यादा निकलेगा, और पीस ज़्यादा निकलेगा तभी जो है आपका कॉस्टिंग कम पड़ेगा। तो जैसा कि सवाल है कि एक पीस पन्नी में कितना पीस थाली भरा जा सकता है, तो देखिए 1 पीस पन्नी में ज़्यादा से ज़्यादा आप 60 से 70 पीस तक थाली रख सकते हैं 80 GSM का। वही बफर प्लेट जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप 20 पीस रख सकते हैं 1 किलो पन्नी में। तो 1 किलो पन्नी में कितना पीस रख सकते हैं, ये जानकारी आपको मिल गया। दूसरा हमारा पॉइंट है कि 1 किलो पन्नी का रेट क्या होगा। देखिए अभी पीपी का रेट जो है वो अलग अलग जगहों पे मतलब थिकनेस के हिसाब से अलग अलग रेट है। जैसे कहीं पे है 145 रुपये, कहीं 150 रुपये, कहीं 160 रुपये, कहीं 175 रुपये। तो भाई ये मार्केट का काम है, ये मार्केट का लेवल है, अलग अलग प्राइस जो है अलग अलग रहता है। 145 से लेके 165 तक जो है ये आता है। अब तीसरा हमारा पॉइंट है कि एक पन्नी का क्या प्राइस है, कैसे निकाले, 1 पीस पन्नी का प्राइस कैसे निकलेगा। तो आइए मैं निकाल के बताता हूँ आपको। देखिए 1 पीस पन्नी का जो है वो प्राइस निकालना काफ़ी आसान है, बट मुश्किल उनके लिए है जिनको ये मालूम नहीं है कि 1 किलो में पीस कितना निकलता है। तो देखिए 13 इंच का पन्नी 1 किलो में अप्रॉक्स में 400 पीस रहता है, 400 से ज़्यादा ही रहता है, मैं 400 मान के चलता हूँ। तो 400 पीस अगर पैकेट है तो 400 पीस अगर पन्नी है और 1 पीस का इसमें कितना है मतलब रुपये हमें लगेगा ये निकालना है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हम खरीद कितना में रहे। तो देखिए हम जो पन्नी का प्राइस होता है वो 150 रुपये 145 रुपये से लेके 170 रुपये तक होता है। मतलब समय वाइज समय जो है चेंज होते रहता है प्राइस, या फिर डीलर के पास अलग रेट है, थोक वाले के पास अलग रेट है। सो मैं 150 रुपये पर किलो मान लेता हूँ। ये हो सकता है 160 रुपये हो सकता है, मैं आपको फार्मूला के तौर पे समझा रहा हूँ, आप फार्मूला के तौर पे ही समझिए। 150 पीस 150 रुपये पर किलो हम खरीद रहे हैं, तो हम लिखेंगे 150 भगा 400। अब 150 भगा हम 400 कर रहे हैं तो हमारा आ रहा है 0.37 यानी 37 पैसा के आसपास। तो 1 पीस पन्नी का दाम कितना हो गया, 37 पैसा। अब देखिए अब जैसा कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि 1 किलो रॉ मटेरियल में कितना पैकिंग कॉस्ट लगेगा। तो 1 किलो रॉ मटेरियल में पीस कितना निकालता है ये देखना। तो देखिए मैं 12 इंची का थाली 100 पीस मान के चलता हूँ, आपको जितना मानना है वो मानिए, क्योंकि मैं कुछ बोल दूंगा लोग यहाँ GSM के बारे में समझेंगे नहीं, बूझेंगे नहीं, और वीडियो के नीचे आके कमेंट करेंगे कि तुम तो बता रहे हो इतना पीस निकलता है 60 पीस। भाई ठगा के आए हो तो वहाँ तो नहीं बोलने जाओगे कि हमको 140 GSM का पेपर दे दिए है इसीलिए पीस कम निकल रहा है, लेकिन मेरे वीडियो के नीचे तर्क देने ज़रूर आ जाओगे। सो मैं लेकर ही नहीं चलता हूँ कि पीस कितना लगे, मैं 100 पीस मान के चलता हूँ। ये मैं फार्मूला के तौर पे आप लोगों को एक समझा रहा हूँ निकालने का तरीका। 100 पीस अगर मेरे पास थाली है तो 1 किलो में, तो 1 किलो में अगर 100 पीस थाली है तो उस 100 पीस थाली में कितना रुपया का पन्नी लगेगा। अगर हम मान लेते हैं कि 25 पीस का पैकिंग बनाएंगे तो 4 पैकेट हुआ, 25 चौका 100 यानी 0.37 गुने 4 यानी 1.5 रुपया का पन्नी लगेगा। 1.5 आ रहा है यानी 1.5 रुपया का पन्नी 1 किलो में लगेगा अगर 25 पीस का पैकिंग बनाइएगा। और लोगों का सवाल होगा कि भाई नहीं हमको 25 का नहीं बनाना है, हमको 10 पीस का पैकिंग बनाना है। तो सिंपल सी बात है, 10 पीस का पैकिंग यानी 10 पीस पन्नी। अब 1 पीस पन्नी का दाम कितना है, तो 1 पीस पन्नी का दाम है 0.37 यानी 37 पैसा, गुने 10 कर दीजिए यानी 3 रुपया 70 पैसा। तो इस तरीके से आपको जितना पैकिंग का निकालना है
कि अगर हम 100 पैकेट बना रहे हैं तो 100 पैकेट में 100 पीस पन्नी का हमारा कितना दाम हो गया, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको पूरा तरीका से समझाया हूँ। अब लास्ट पॉइंट जो है वो है कि पैकिंग के लिए बेस्ट पीपी कौन सा होगा। तो पैकिंग के लिए बेस्ट पीपी जितना से पतला हो सके वो लीजिए, आपके लिए सही रहेगा। और उसके बाद बेस्ट मशीन कौन रहेगा, तो देखिए ऐसे तो मैं रिकमेंड कर देता हूँ दिया मोमबत्ती, लेकिन उससे बेस्ट होगा आपका ये 16 इंच का मशीन। देखिए ऐसे आप कहीं से ख़रीदने जाते हैं तो आपको 12 इंच का मिलता है, 13 इंच का मिलता है, तो उसमें सही से पैकेजिंग नहीं हो पाता है। लेकिन इसका जो है वो लेंथ है 16 इंच, जिसमें 4 इंच से लेके 14 इंच तक आपका हर प्रोडक्ट बढ़िया से एकदम सीलिंग हो जाएगा। अगर आप आटा सत्तू मसाला बिजनेस कर रहे हैं उसमें भी अगर आपको ज़रूरी है तो ये मशीन आप परचेज कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ, आप जाइए उस पर क्लिक कीजिए और ऑनलाइन आप अपने घर पे उसको मंगा लीजिए और आप अपने बेहतरीन पैकेट बनाइए। आपका मार्केट जो है बेहतरीन होगा, क्योंकि पैकेट पे ही सब कुछ टिका हुआ रहता है।